हरिओम। आज 27 दिसंबर है एंड भगवान कृष्ण अवतार के बारे में खुद बता रहे, ये विशेषता है। बता करके कहते हैं, मेरे जो जन्म और जो कर्म है ना अर्जुन, ये दिव्य है। अच्छा, प्रश्न होगा दिव्य क्यों है? जो साधारण मनुष्य जन्म होता है वो दिव्य नहीं होता है। वो अपने वासना के कारण आता है और संसार में बंधन में पड़ा रहता है। अर्जुन जैसे तुम भीष्म पितामह आदि द्रोणाचार्य के साथ तादात्म्य होकर के तुम बोल रहे हो मैं कैसे मारूंगा। यही दुख अपने आप को पुत्र पुत्री माता पिता सब समझता है। मगर मेरे जो जन्म है वो अलग है। मैं तो खुद अज हूँ एंड शाश्वत हूँ। मगर जो जन्म लेता हूँ वो निज माया इच्छा कृत है। इसलिए मेरे जन्म और मेरे जो कर्म वो दिव्य है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। माने जन्म दिव्य, कर्म दिव्य एंड जन्म कर्म दिव्य, ऐसा अर्थ है जो जानता है। इसलिए श्री भगवान उवाच जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। एवं वेत्ति तत्व, जो ऐसे जानता है अर्थात मेरे स्वरूप के बारे में जानता है। और मेरा जो रूप है सगुण साकार रूप है वो लीला है। मेरे मेरे जन्म भी लीला है, मेरा कर्म भी लीला है। ऐसे जो जानता है, देखो भगवान खुद जन्म लिया है, उनका नाम जप करके बंधन से मुक्त होता है। और लीला में वो राम, भगवान राम में निशाच नागपाश में चले जाते हैं। अर्थात भवबंधन ते छूटई नर जपि जाकर राम, सर्व निशाचर बांधे हो नागपाश होई सोई राम। तो वो निशाचर के द्वारा बंध जाते हैं नागपाश। ये उनकी लीला है। इसको बोलते हैं जन्म कर्म। कर्म माने लीला उनके लिए। हमारे लिए जो कर्म बंधन, उनके लिए जो कर्म वो लीला है। हर चीज का लीला। भगवान कृष्ण भी लीला करते हैं। साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना। साधक के हित के लिए ही भगवान आते हैं, ब्रह्मण रूप कल्पना। उनके जो चरित्र, यह चरित्र जो गावई हरिपद पावई तेन पर ही भव कूपा, जो यहाँ पर कहते हैं गीता में, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, अर्थात एक बार नैति मामेति सोर्जुन, पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। रामचरितमानस में कहते हैं यह चरित्र जगह पाई, जो भगवान राम के चरित्र गाता है, हरिपद पावई तेन परई भवकूपा, और फिर संसार में भवकूपा में पड़ता नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है। आगे भी भगवान उनका जो जन्म के दिव्यता दसम अध्याय में बताएंगे, फिर जो कर्म की दिव्यता अगले चतुर्थ अध्याय में भी बताएंगे। तो ये भगवान की विशेषता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी जो कर्म में आए थे वो दुखी हो रहे थे। अरे हमारा दुख और भगवान का दुख है ही नहीं। इसलिए कर्म की दिव्यता देखिए, बालक जन्म होते ही भगवान राम चुप हो गए हैं। मगर हमारे तो व्यवहार में चाहिए कि रोना है, कीजिए शिशु लीला, अर्थात शिशु लीला कीजिए, रोइए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। भगवान फिर रोने लगे। तो ये विशेषता है कि भगवान के जो स्वरूप वो एक है, वो अजन्मा है। और भगवान के जो रूप वो शरीर लेकर आते हैं। तो जो ऐसे स्वरूप की विशेषता, स्वरूप के महात्मा और रूप के महात्मा दोनों ही जानता है। रूप क्या है? जो अवतार है ये लीला है, ये माया निर्मित है, माया के द्वारा। क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म ब्रह्म है, वो रूप नहीं है, निर्गुण निराकार है, अरूप है। और जो माया को धारण करते वो ईश्वर बनता है, और वो ईश्वर ही अलग अलग अवतार लेके आते हैं। तो ये विशेषता बताई गई है जो भगवान कह रहे। फिर आगे कहते हैं कि ऐसे जो जानने के लिए क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी क्या है वो कल हम लोग देखेंगे। हरिओम।